गांव की सुबहें हमेशा किसी पुराने गीत की तरह धीमी धीमी खुलती थीं। उसी गांव में एक व्यक्ति था, बाबा गोपाल। वो साधारण रूप के थे, सफेद धोती कुर्ता, लंबी दाढ़ी, माथे पर तिलक। गांव वालों के लिए वो वरदान थे। हर दशहरे पर पूरा गांव उनकी खिचड़ी के लिए इकट्ठा होता। बाबा जी की जय हो बाबा जी। बाबा जी, आज की खिचड़ी का इंतजार तो पूरे गांव को रहता है। तो बन गई। अपनी इसी प्यार की वजह से लोग उन पर जान छिड़कते थे। लेकिन इसी बीच एक खबर गांव में आग की तरह फैल गई। गांव का एक लड़का रमेश अचानक से गायब हो गया था। उसकी माँ रोते हुए बाबा के पास आई। बाबा जी, मेरा बेटा कहीं मिल नहीं रहा है। शांति रखो बेटा, डर से कुछ नहीं मिलेगा। आखिरी बार कहाँ देखा? खेत में, और फिर उसके बाद देखा ही नहीं। इतना सुनकर बाबा ने आंखें बंद कर लीं, मानो उन्हें पता चल गया था कि अब रमेश कभी नहीं आने वाला। फिर भी उन्होंने गांव वालों से जंगल की तरफ ढूंढने के लिए कहा। जंगल की तरफ ढूंढो, शायद वहीं गया हो। बाबा की बात सुन सब गांव वाले जंगल गए, लेकिन रमेश का कोई पता न चला। कुछ दिन बाद खोज बंद कर दी गई। चौपाल में लोग बातें कर रहे थे। अरे राम जाने रमेश कहाँ चला गया। हाँ भाई, सही कहा। पता नहीं उसे आसमान निगल गया या जमीन खा गई। कुछ महीनों बाद और लोग गायब हुए। डर का माहौल बढ़ा और लोगों ने शाम को घरों से निकलना बंद कर दिया। फिर एक दिन पंचायत बुलाई गई। भाइयों बहनों, समस्या गंभीर है। कई लोग गायब हो चुके हैं। हमें घरों की सुरक्षा साझा करनी होगी और पीड़ित परिवार को सहायता पहुंचानी होगी। हाँ, हम तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं भैया। हाँ, मुखिया जी तैयार हैं। बाबा रोज मंदिर जाते, बच्चों को आशीर्वाद देते और लोगों के दुख बांटते। ऐसे माहौल में गांव के 4 दोस्त एक दूसरे के साथ खड़े थे। अरे यार, लोगों का इस तरह से गायब होना सही नहीं लग रहा है। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। सही कहा यार, पुलिस भी उन लोगों को ढूंढ नहीं पाई है। आखिर गायब कहाँ हो गए वो लोग? तो क्या करें, अब उन्हें क्या जंगल में जाकर ढूंढे क्या? हाँ, हमें वहीं जाकर सच का पता लगाना चाहिए। यार मैंने तो मजाक में कहा था यार तुम लोग ना सच मान लेते यार मेरी हर बात। और रात को जंगल जाने का प्लान बनाया। गलियां सुनसान होते ही रवि, मोहन, सुरेश और पप्पू चुपचाप जंगल की तरफ बढ़ने लगे। यार अबे ओए सुनना, वापस चलते हैं यार। ओए रवि, वापस चल यार, मुझे ना बड़ा डर सा लग रहा है यार। देख भाई, कोई कुछ आवाज भी आई। अबे यार, अबे तू डर क्यों रहा है? अबे तूने तो कहा था ना आने के लिए, अब तू डर क्यों रहा है ये बता। और भाई रही आवाजों की बात, तो मुझे लगता है कि जंगल में शेर, भालू, चीता जो है शाम की सैर को निकले होंगे, तभी आ रही थी तेरे को आवाज। हंसी मजाक करते हुए वो चारों जंगल पहुंच गए। चारों तरफ अंधेरा, पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी झाड़ी के पीछे हल्की सी आवाज आई। अरे यार, उस झाड़ी के पास कुछ तो है यार। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अबे ओए यार, ओए भाई मोहन, देख भाई, मुझे पहले भी आवाज आई थी, तुम मजाक बना रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ भाई, चलते हैं यार यहाँ से, कल सुबह आएंगे ना यार। सब धीरे धीरे झाड़ी के पीछे पहुंचे और सामने का नजारा देख सन्न रह गए। उनके सामने चांदनी में एक आधा नर और आधा पशु दानव खड़ा था, जिसके मुंह से खून टपक रहा था। पप्पू चीख पड़ा। अबे यार, ये क्या देख लिया? अबे भागो भाई, अबे भागो। सभी वहां से जान बचाकर भागने लगे। डर क्या होता है आज उन्हें सही मायनों में पता चला था। अगली सुबह उन चारों ने गांव की चौपाल में सबको ये बात बताई। क्या हुआ?
तुम सबने इतने आनंद फानंद में पंचायत क्यों बुलाई भैया? बताते हैं सरपंच जी, पहले बाबा को तो यहाँ आने दीजिए। कि तभी वहां पर बाबा आते हैं और लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, जय हो बाबा जी की जय हो, प्रणाम बाबा जी प्रणाम। हाँ बताओ बेटा, हाँ, मुझे क्यों बुलाया है? बाबा जी, हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि गांव के जंगल में एक दानव रहता है जिसका आधा शरीर मनुष्य का है और आधा पशु का। मोहन की बातें सुनकर सब हैरान और परेशान हो गए। हाँ? और ये बात तुम्हें कैसे पता लगी बरखुरदार? क्योंकि कल रात हम उस जंगल में गायब हुए लोगों का राज जानने गए थे। हाँ, और तभी हमने देखा कि एक दानव जंगल में घूम रहा है। हाँ? मतलब गांव के लोग उस दानव की वजह से गायब हो रहे हैं क्या? बाबा जी, अब आप ही हमारा सहारा हो, बताओ कुछ उपाय। लेकिन सोचने वाली बात यह है ना कि इतने सालों से वो हमें दिखा क्यों नहीं, फिर कल ही क्यों दिखाई दिया वो? हाँ, क्योंकि वो वापस आ गया है। क्या मतलब वापस आ गया है? बहुत साल पहले गांव में ऐसी ही घटनाएं हुआ करती थी। दानव लोगों को ले जाता था, परंतु फिर उसे मंत्र जाप से बांध दिया गया था। पर अब लगता है कि वो मुक्त हो गया है। बाबा की बातें सुन सब डर गए। पप्पू कांपते कांपते बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद रवि, सुरेश, मोहन और पप्पू बाबा की कुटिया पहुंचे। दरवाजा खुला, अंदर धुंधली रोशनी और अजीब गंध थी। अरे बाबा जी तो यहाँ नहीं है, दरवाजा खुला कैसे रह गया फिर? अरे यार, ये बदबू कैसी है यार? जैसे कुछ सड़ रहा हो यहाँ पर। बहुत गंदी बदबू आ रही है यार। अबे यार, अबे देखो, ये दीवारों पे गीले गीले धब्बे। अबे यार, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने ताजा खून पोंछा हो। अभी देख देख। हाँ यार, सही कहा। ओए, और ये जमीन पे क्या है यार? किसी चीज की जली हुई राख लग रही है। तो क्या है ये? तभी बाहर से खड़खड़ाते कदमों की आवाज आई। चारों एकदम चुप हो गए। बाबा कुटिया में प्रवेश करते हैं और चारों को कुटिया में देख चौंक जाते हैं। अरे बेटा, तुम सब यहाँ कैसे? जी बाबा, हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आए थे। कहो बेटा, डर क्यों है तुम्हारे चेहरों पर? मेरी कुटिया में तो सब सुरक्षित है। बाबा, क्या उस दानव को भगाने का कोई उपाय है? वही जानने आए थे। बाबा कुछ पल चुप रहते हैं, फिर आंखें बंद करके माला फेरते हुए बोलते हैं। उपाय है बेटा, पर कठिन है। दानव शुद्धि से डरता है। जहाँ गाय का दूध, गंगा जल और पीपल की पत्तियां छिड़की जाएं, वहाँ उसकी शक्ति नहीं टिकती। मतलब हमें इन तीनों चीजों का प्रयोग करना होगा? हाँ, लेकिन सावधान रहना, दानव चालाक होता है। हाँ। रात को चारों दोस्त बाबा के बताए हुए मिश्रण को लेकर जंगल जाते हैं। ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा भी गहरा गया था। तभी झाड़ियां हिलने की आवाज सुनाई दी। ओ यार ध्यान से।
ये जगह मुझे बहुत खतरनाक लग रही है यार। ओ यार यार मैंने पहले कह दिया था इसमें नहीं फंसना चाहिए था हमें। अब चलो फंस ही गए तो अब जल्दी करो भाई, जो करना है फटाफट करो, फिर घर जाते हैं। मेरे को भूख भी लग रही है, खाना भी खाना है। ओए चुप चुप चुप, देखो वहाँ झाड़ियों के बीच कुछ हिल रहा है यार, देखो। चारों ने चौंक कर झाड़ियों की ओर देखा। कुछ पल के लिए अंधेरा और डरावना सन्नाटा, फिर धीरे धीरे लाल जलती आंखों वाला दानव झाड़ियों से बाहर आया। वो अपने आधे इंसान और आधे जानवर वाले रूप में ही था। अरे यार ये तो वही है यार, वही है ना? अरे यार शांत रहो ना यार, बाबा ने जो बताया था वही करना है, समझे? शांत रहो। दानव की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो पीछे हटने लगता है और भागता हुआ जंगल की गहराई में चला जाता है। भाई भाई मेरे को तो हार्ट अटैक होते होते बचाया लग रहा है भाई, लेकिन ये तो भाग गया है, अब क्या करें? मुझे लगता है यार कि ये डर गया। चारों कुछ देर जंगल में उसकी तलाश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं दिखता। अगली सुबह चारों मिलते हैं, लेकिन रवि कुछ सोच रहा होता है। तब मोहन कहता है, ओए रवि, इतना क्या सोच रहे हो यार? यार मुझे ना कुछ अजीब ही लग रहा है यार। किस बारे में? यार वो बाबा जी के बारे में यार। देखो हम बाबा जी के कहने पर ही तो जंगल गए थे ना, वहां पर हमें दानव मिला और फिर हमें देखकर भाग गया। ओए यार तो इसमें इतनी अजीब क्या बात है बताओ? बाबा ने वो मिश्रण जो बताया था शायद उसी को देख के भाग गया होगा यार, मैं बता रहा हूँ। हाँ लेकिन उसका तो हमने प्रयोग भी नहीं किया, फिर उसे कैसे पता चला कि हम कुछ लेकर आए हैं? बताओ, बोलो बोलो। हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बात कही तुमने, हमने तो ये बात सोची नहीं। और तुमने देखा कि हमें देखते ही वो वहां से भाग भी गया। हाँ यार मानो हमें बहका रहा हो। और एक बात नोट की तुम लोगों ने, वो जो गंध वहां से आ रही थी यार, वो वैसी थी जो बाबा जी की कुटिया से आ रही थी। ध्यान दिया? अरे हाँ यार तू सही कह रहा भाई। यार पता है मुझे लग रहा है कि हमें ना इन बाबा जी पर नजर रखनी होगी भाई, कहीं कुछ गड़बड़ ना निकले। हाँ तो ठीक है यार, आज रात हम बाबा जी पर नजर रखेंगे, फिर और क्या। चारों दोस्तों की इस ओर सहमति बनी और रात में वो बाबा की कुटिया के पास गए। उन्होंने देखा कि बाबा कहीं जा रहा है। वो चारों उसके पीछे पीछे जाने लगे। ओए यार ये बाबा जी इतनी रात को जंगल में क्यों जा रहे हैं यार? अबे पता नहीं यार, अब तो पीछा करके देखना पड़ेगा और तभी पता चलेगा कि क्यों जा रहे हैं। चारों बाबा का पीछा करने लगे। एक जगह पर बाबा रुका और बैठकर एक हांडी में खिचड़ी बनाने लगा। वो मंत्र भी पढ़ रहा था और सबसे हैरानी की बात कि उसके पास वही लड़का बैठा था जिसे गांव कई दिन से खोया हुआ मान रहा था। शरीर बदल चुका था, झुर्रियां, कमजोर आंखें, ये देखकर चारों का हृदय कांप उठा। ओ यार भाई। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। देखते रहिए।